बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री 9th क्लास। पहले हम पढ़ चुके हैं साइंस के बारे में, साइंस की ब्रांचेस, में केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की ब्रांचेस। ठीक है, आज हमने पढ़ना है मैटर, सब्सटेंस, मिक्सचर, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई मास हो और कोई स्पेस एक्वायर करता हो। मिसाल के तौर पर कुर्सी, हमारे पास कुर्सी का कोई मास होता है, उसकी कमियत होती है, उसका वेट होता है और वो जगह भी घेरती है, तो वो क्या है, हमारे पास मैटर है। ठीक है, तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मादा कोई भी ऐसी चीज़ होता है जो वज़न रखता है और जगह घेरता है। उसके बाद इसकी स्टेट्स के बारे में आएगा कि इसकी मुख्तलिफ़ स्टेट्स होती हैं। ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जैसे कि चेयर, टेबल, पेन, आयरन, एलुमिनियम, ये सारी चीज़ें। और ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जैसे वाटर, ठीक है, ब्लड, मिल्क, तो ये लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है। उसके बाद ये गैसी स्टेट में भी पाया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है, और ओजोन, तो ये गैसी स्टेट में भी पाया जाता है। तो मैटर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका कोई वज़न होगा और वो जगह घेरेगी। उसके बाद हम बात करेंगे सब्सटेंस की। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस इज़ द मैटर इन प्योर फॉर्म। जब भी ये खालिस फॉर्म में पाया जाएगा तब इसे सब्सटेंस कहेंगे, इसमें कोई भी और इम्प्योरिटी नहीं होगी। तो सब्सटेंस प्योर फॉर्म में है। जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, अगर ऑक्सीजन गैस है, उसका फार्मूला है O2। अगर वो O2 ही है तो वो सब्सटेंस है। ठीक है, जब वो एक खालिस हालत में पाया जाता है तब वो क्या है जी, सब्सटेंस। और जब वो ना खालिस होगा, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ मौजूद नहीं होगी, उसमें डिफरेंट चीज़ें होंगी। ठीक है, डिफरेंट जो हैं चीज़ों की डिफरेंट क्वांटिटीज़ पाई जाएंगी, तब उसे मिक्सचर कहेंगे, वो इम्प्योर फॉर्म में होगा। तो यहाँ से जो हम बात पता चली है कि सब्सटेंस वो चीज़ होती है जो हमेशा प्योर फॉर्म में पाई जाए। अगर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो हमेशा O2 हो, कभी भी उसमें CO2 वगैरह शामिल ना हो, SO2 उसमें शामिल ना हो, NO2 उसमें शामिल ना हो। ठीक है, तब उसे हम कहेंगे वो क्या है जी, सब्सटेंस है। और जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो वो इम्प्योर होता है, उसमें और डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं। ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो सकती है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकते हैं, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो सकते हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ें उसमें मिक्स अप हो सकती हैं, तो उसे हम कहते हैं जी मिक्सचर। ये गैसों का मिक्सचर है। लिक्विड्स का मिक्सचर हो सकता है कि आपके पास एक ब्लू कलर की इंक है, फिर रेड कलर की इंक है, फिर येलो कलर की इंक है, आप सब मिक्स कर दी तो वो मिक्सचर बन जाएगा। उसके बाद सॉलिड्स का भी मिक्सचर हो सकता है कि आपने नमक, चीनी, ग्लूकोज को आपस में मिक्स कर दिया तो वो भी मिक्सचर बन जाएगा। अगर हम सिर्फ नमक की बात करें, सिर्फ अकेली चीनी की बात करें, या सिर्फ अकेले ग्लूकोज की बात करें, तो वो हमारे पास सारे के सारे सब्सटेंसेस हैं। लेकिन जब हम उन तीनों को आपस में मिक्स कर देंगे तो वो इम्प्योर हो जाएगा और उसे मिक्सचर कहेंगे। तो ये हमारी तीन बातें ऊपर वाली क्लियर हो गई। अब चौथी बात पे आते हैं, वो हमारे पास है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल स्टेट से रिलेटेड होती हैं। फिज़िकल स्टेट क्या है? जो हम मैटर की स्टेट की बात कर रहे थे कि मैटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस होता है, तो वो उसकी फ़िज़िकल स्टेट है, तबई स्टेट है, उसकी तबई हालत है। ठीक है, तो अब मैटर की फ़िज़िकल स्टेट में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो खसूसियात होती हैं, उनको फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या तबई खसूसियात कहते हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं? तबई खसूसियात में उस मैटर का रंग आ जाता है, उसकी तबई हालत आ जाती है कि वो ठोस है, माए है या गैस है, और उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है कि किस टेम्परेचर पे जाकर वो सॉलिड से लिक्विड बनता है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है कि किस टेम्परेचर पर जाकर वो लिक्विड से गैस बनता है। फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है कि किस टेम्परेचर पर जाकर वो लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। उसके बाद उसका प्रेशर आ जाता है, उसके बाद उसका वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसकी शेप आ जाती है। ये सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
उसके बाद जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारे पास आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। कंपोजिशन क्या होता है? साख्त को कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड की साख्त कैसी है, उसकी साख्त जैसी होगी वो उस साख्त के लिहाज से मुख्तलिफ़ तरह के रिएक्शंस देता है, तो उन रिएक्शंस को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। एक आम सी मिसाल ले लें कि जो हमारे पास बर्निंग रिएक्शन है एक, ठीक है, तो बर्निंग रिएक्शन जो है उसके नतीजे में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, तो वो एक केमिकल प्रॉपर्टी है बर्निंग रिएक्शन की, कि बर्निंग रिएक्शन हमेशा एक गैस देता है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। बर्निंग प्रोसेस के लिए भी कार्बन की मिकदार की ज़रूरत होती है और साथ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर कार्बन की मिकदार मौजूद होगी किसी भी चीज़ में, जैसे लकड़ी है, कोयला है, गैस है, उन सब में कार्बन पाया जाता है और सारे के सारे ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलते हैं, एक चीज़ में कार्बन पाया जाता है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में जल रहा है, तो उसके नतीजे में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की जो ये प्रॉपर्टी है वो केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है, कि बर्निंग रिएक्शन की एक केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है। या आप ये कह लें कि लकड़ी जब भी जलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करती है, तो ये लकड़ी की केमिकल प्रॉपर्टी है। आप पेट्रोल जब भी जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है, तो ये पेट्रोल की केमिकल प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात कि कोई भी सब्सटेंस कौन कौन से केमिकल रिएक्शन दे रहा है, ये भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेती है, ठीक है, तो ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ऑक्सीजन सल्फ़र के साथ रिएक्ट कर लेती है, तो ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेती है, तो ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना शुरू कर दें, ठीक है, या क्लोरीन के साथ रिएक्ट डायरेक्ट करवाना शुरू कर दें, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में शामिल नहीं है। तो हम ऑक्सीजन को नाइट्रोजन, सल्फ़र या हाइड्रोजन के साथ इजीली रिएक्ट करवा सकते हैं, ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में शामिल है। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ हो सकता है वो मुश्किल रिएक्ट करे, ठीक है, तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में शामिल नहीं है। तो ये 5 बातें होंगी हमारी। तो मैटर क्या है जी? हैज़ स्पेस एंड मास, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है और वज़न रखता है, और सब्सटेंस हमेशा प्योर फॉर्म में पाया जाता है। हमेशा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही होगी, उसका फार्मूला O2 होगा, चाहे आपके पास 10 लीटर ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका फार्मूला O2 ही है। और मिक्सचर जो है इम्प्योर फॉर्म में होता है, मतलब मुख्तलिफ गैसें, 2-3 गैसें, 2 या 2 से ज़्यादा जितना मर्ज़ी आपने मिक्स कर दिया है मुख्तलिफ गैसों को, मुख्तलिफ लिक्विड्स को या मुख्तलिफ सॉलिड्स को, तो सब हालतों में उसे मिक्सचर कहेंगे। और जब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात आती है तो फिज़िकल स्टेट के बारे में होता है कि उसकी डेंसिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना है, किस टेम्परेचर पे वो जाके सॉलिड से लिक्विड बनता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, या उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, या फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये सारा कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ कोई एक रिएक्शन दिया जा रहा है, या मुख्तलिफ रिएक्शंस में कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसमें हिस्सा ले रही हैं, तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है। आज का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है कि मैटर जो है कोई भी ऐसी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, वो जो है दो शक्लों में पाया जाता है। वो 2 शक्लें हैं, एक है मिक्सचर और दूसरा है सब्सटेंस। जब हम प्योर फॉर्म की बात करते हैं तो प्योर फॉर्म में हमेशा सब्सटेंस होगा और इम्प्योर फॉर्म में हमेशा मिक्सचर होगा। उसके बाद मिक्सचर भी 2 तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो लफ्ज़ नाम से इज़हार है, होमो का मतलब होता है एक जैसे, ठीक है, तो एक जैसी चीज़ों का मिक्सचर होगा वो होगा होमोजीनियस। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आपको कि एक जैसी चीज़ों का मिक्सचर है जी होमोजीनियस। जैसे आप क्या करें, एक ब्लू इंक लें और एक रेड इंक लें और एक येलो इंक लें, उन सबको मिक्स कर दें तो वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, एक जैसी हालत वाला बनेगा, ठीक है। और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वो हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर होता है जो एक जैसी चीज़ें नहीं होती, या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपस में हल नहीं होती। जैसे आप क्या करें, आपने क्या किया, आपने रेत ली
और मट्टी ली और उन दोनों को पानी में डाल दिया तो बनने वाला मिक्सचर हमारे पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। या आपने लोहे के छोटे छोटे टुकड़े लिए, ठीक है, और नमक लिया और आपने उन दोनों को पानी में डाल दिया तो वो भी हमारे पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें फिजिकल स्टेट वगैरह चेंज नहीं होंगी, ठीक है। इसकी एक और मिसाल भी है कि अगर आप नमक को पानी में हल करें तो नमक बिल्कुल गायब हो जाता है, तो वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि पानी जैसे पहला था वैसा ही रहता है, ठीक है, तो चेंज नहीं होता, तो वो होमोजीनियस है। अगर उसकी शक्ल और सूरत चेंज हो जाए, कलर, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए तो वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, अगर ना हो तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। उसके बाद सब्सटेंस की में दो बातें आती हैं हमारे पास, एक है कंपाउंड और दूसरा है एलिमेंट, ठीक है। कंपाउंड जो है वो एलिमेंट के मिलने से बनता है, आपको पहले ही पता है। एलिमेंट हमेशा अपनी प्योर फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, 118 आपके पीरियोडिक टेबल में होते हैं। और कंपाउंड इन एलिमेंट के रिएक्शन से बनते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट हैं, अगर आप दोनों को एक ख़ास रेशो में, एक ख़ास निस्बत में आपस में मिलवाते हैं तो हमारे पास बनने वाला कंपाउंड H2O होता है, ठीक है, वाटर। तो वाटर एक कंपाउंड है और हाइड्रोजन एंड कार्बन आर द एलिमेंट्स। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन तरह के एलिमेंट हैं और वो एक ख़ास रेशो में आपस में मिलते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज बनता है, जो कि एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला है C6H12O6, तो वो भी हमारे पास एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड जो है वो एलिमेंट्स की मुख्तलिफ रेशोज़ में आपस में मिलने से बनता है। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट कि क्या है जी, कि मैटर हमेशा मास एंड स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद सब्सटेंस हमेशा प्योर फॉर्म में है। उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ है मिक्सचर, वो हमेशा इम्प्योर फॉर्म में पाई जाती है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा फिज़िकल स्टेट, कलर और डेंसिटी वगैरह पे डिपेंड करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल रिएक्शंस पे डिपेंड करती हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है ये कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस दे रहा है, उन पे डिपेंड करती हैं। और उसके बाद जो हमारे पास मैटर और मैटर के बाद उसका सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है, अगर प्योर फॉर्म में है तो वो सब्सटेंस है और अगर इम्प्योर फॉर्म में है तो वो मिक्सचर है। और मिक्सचर बाद में दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो है उसमें फिजिकल स्टेट वगैरह चेंज नहीं होती और हेट्रोजीनियस में चेंज हो जाती है। और सब्सटेंस जो है वो भी आगे हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट और एक होते हैं कंपाउंड, दोनों प्योर फॉर्म में होते हैं। अगर वो हाइड्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन अकेले हैं तो वो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, और अगर वो रिएक्ट करके मुख्तलिफ रेशोज़ में आपस में रिएक्ट करके नई चीज़ें बना देते हैं तो उनको हम कंपाउंड कहते हैं। अगले लेक्चर में हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे और इनके बारे में सीखेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।